अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अमित शाह देश के गृह मंत्री वेस्ट बंगाल आए हुए थे और उनके रहते हुए टीएमसी के 6, सीपीएम के 2, कांग्रेस के 1 एमएलए, 45 काउंसिलर, 15 पार्षद और 1 टीएमसी के पूर्व सांसद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसकी वजह से पूरे बंगाल का पॉलिटिकल समीकरण बदल चुका है। और टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए ने जो बीजेपी ज्वाइन किया, इससे बंगाल के मुसलमानों के अंदर काफ़ी उथल पुथल मच चुकी है कि अब वो भरोसा किस पर करें, जिसकी वजह से बंगाल में एमआईएम की मजबूती बढ़ी है और टीएमसी की कमजोरी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, यानी टीएमसी की मजबूती घटी है। मुकुल रॉय के रहते हुए शुवेंदु अधिकारी जिसके कंट्रोल में करीब 40-45 एमएलए है, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुका है। इस वक्त तृणमूल के 218 सीटों पर बीजेपी का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस वक्त तो ऑफिशियली तृणमूल, सीपीएम, कांग्रेस के मिलाकर 10 एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन किया है। लेकिन मुकुल रॉय का दावा है, जो खुद पहले टीएमसी था और अब बीजेपी में है, और शुवेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी में था बीजेपी में है, इनका दावा है कि 100 से भी ज्यादा सिटिंग एमएलए अब भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। यानी ममता की सरकार इलेक्शन से पहले ही गिरने वाली है। और अब हालात यह है कि जो वेस्ट बंगाल के मुसलमान जो ममता को इसीलिए वोट देते थे ताकि वो बीजेपी से बच जाए, उनके अंदर इस बात का खौफ आ चुका है कि हम सीपीएम को वोट देंगे तो वो बीजेपी में जाने वाला है, कांग्रेस को वोट देंगे तो वो बीजेपी में जाने वाला है, टीएमसी को वोट देंगे तो बीजेपी में जाने वाला है। वो करे तो करे क्या? तो अब उनके पास एमआईएम के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब मैं आपको पूरा फॉर्मूला पेश करूंगा कि कैसे एमआईएम को मजबूत करने की वजह से ही टीएमसी बचेगा, वरना टीएमसी निस्तो नाबूद हो जाएगा। बीजेपी टीएमसी का पूरा खात्मा कर देगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त अगर आप टीएमसी को वोट दोगे ममता को सीएम बनाने के लिए, तो टीएमसी को वोट देने के बाद भी मुसलमानों और दलितों का वोट बीजेपी में ही जाएगा, क्योंकि वो एमएलए, वो चटर्जी, बनर्जी, उपाध्याय, बंदोपाध्याय, पॉल, ये सब बीजेपी में ही जाने वाले हैं। और इनके बीजेपी में जाने की वजह से करीब 5 डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान एमआईएम को इस तरीके से मजबूती से थाम चुके हैं जैसे कि कोई अपना घर को नहीं छोड़ता, वैसे वो एमआईएम को नहीं छोड़ने वाले हैं। और इन 5 जगहों का मैं जो जिक्र करूंगा, इनका डिटेल पहले आप समझिए कि इनके साथ हुआ क्या है। क्योंकि सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी के 70 साल की हुकूमत में सबसे ज़्यादा पिछड़ापन जहां आया और जहां के लोग एमआईएम में जाना चाहते हैं, उस जगह का नाम है मुर्शिदाबाद, जहां पर 22 एमएलए विधायक की सीट है, 22, और यहां के तमाम लोग एमआईएम को वोट देने के लिए बेकाबू हो चुके हैं। मालदा, जहां पर 51.3% मुसलमानों की ही आबादी है, सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका बंगाल का, वहां पर 12 एमएलए की सीटें हैं। उत्तर दिनाजपुर, जहां पर 49% मुसलमानों की आबादी है और 9 एमएलए सीट वहां पर पड़ती है, वहां के लोग एमआईएम का इंतजार कर रहे हैं। बीरभूम, 37% मुस्लिम आबादी वाला, जहां पर 11 से ज्यादा एमएलए की सीट है। और दक्षिण 24 परगना, जहां पर 35.5% मुस्लिम आबादी और 31 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं। यानी मालदा की 22, माफ करना, मुर्शिदाबाद की 22, मालदा की 12, दिनाजपुर का 9, बीरभूम का 11 और दक्षिण 24 परगना का 31 सीट मिलाकर, यानी करीबन 85 से 90 सीट जहां पर मुसलमान बहुमत से हैं, जो बंगाल का सबसे पिछड़ा इलाकों में से एक माना जाता है। यहां के 90 सीट में रहने वाले मुसलमान एमआईएम का दामन बहुत ही मजबूती से पकड़ चुके हैं। तो अब अगर मुसलमानों को फिर भी ममता को ही सीएम बनाना है, तो ममता को सीएम बनाने के लिए वो टीएमसी को वोट नहीं देगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले करीबन 10 एमएलए बीजेपी में जा चुका है और इलेक्शन के बाद चांसेस है कि 100 से ज्यादा एमएलए बीजेपी के पास चले जाए। इस वक्त अगर आप आंकड़ा देखोगे, टोटल वेस्ट बंगाल में 294 विधायक एमएलए की सीटें हैं और जिस किसी के भी पास 148 सीटें होंगी, वो बंगाल में हुकूमत करेगा, राज करेगा और डेवलपमेंट का काम करेगा। इस वक्त जब इलेक्शन, आज से 5 साल पहले जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था, तो 294 में से 218 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें ममता बनर्जी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास आई थी। जीजेएम, जो कि टीएमसी के साथ अलायंस में है इस वक्त, उसकी भी 2 सीट है और दोनों ने मिलकर अभी सरकार बना के रखी है। कांग्रेस के पास 23 सीटें हैं। कांग्रेस ने 294 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा और उसे मात्र 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।
सीपीएम के मात्र 19 सीट है। इसने भी 294 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन जीती कितना? मात्र 19। एआईएफबी नामक एक पार्टी वेस्ट बंगाल में है, इसकी भी 2 सीटें हैं। आरएसपी नामक एक पार्टी वेस्ट बंगाल में है, इसकी भी 2 सीटें हैं। सीपीआई नामक एक पार्टी है, उसकी 1 सीटें हैं। और बीजेपी ने 294 सीटों पर उतारी थी अपना कैंडिडेट, जिसमें उसको 16 सीटों का फायदा, वो भी कांग्रेस के वोट कटने की वजह से। और 11 एमएलए की सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जो कि इस 2021 के इलेक्शन में भरी जाएगी। तो आप यहां पर एमआईएम का नाम नहीं देखोगे, आप यहां देखोगे एमआईएम यहां है ही नहीं। करीबन यहां पर तृणमूल, जीजेएम, आईएनसी, सीपीएम, एआईएफबी, आरएसपी, सीपीआई, बीजेपी, करीबन 8-9 पार्टियां इलेक्शन लड़ी हैं और जीती। एमआईएम का नाम निशान नहीं है, और दीदी को इसमें से किसी भी पार्टी से दिक्कत नहीं है, ना ही कांग्रेस ना सीपीएम को है। और इस बार 2021 के इलेक्शन में ये 11 की जगह 12 पार्टियां हो जाएगी। और इसके रिजल्ट कुछ इस तरीके से निकलेंगे, जो कि ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, ये पॉलिटिकल सिचुएशन को मैं देखकर आपको बता रहा हूं कि जिस तृणमूल के पास 294 में से 218 सीटें हैं, इस तृणमूल के पास मात्र 90 से 100 सीटें ही बचेंगी। क्योंकि तृणमूल के जिस चैटर्जी, बनर्जी, बंदोपाध्याय, उपाध्याय, पॉल, जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है, बिना किसी एजुकेशन को देखे हुए मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में इनको टिकट दिया जाएगा। और ये लोग जीतने के बाद बीजेपी में जाने वाले हैं। और मैं वीडियो के लास्ट में ये भी समझाऊंगा कि ये लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी क्यों जा रहे हैं, अपना बंगला भाषी बंगाली कल्चर को छोड़कर गुजराती कल्चर में कन्वर्ट क्यों होना चाहते हैं, क्यों नरेंद्र मोदी या अमित शाह पर भरोसा कर रही है। मैं वीडियो का लास्ट में समझाऊंगा, तब आपका खोपड़ी खुलेगा कि असल में मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं, मैं इतना चिल्लम पुकारी आपको समझा क्यों रहा हूं। तो जिस तृणमूल के पास 218 सीटें हैं, ये से घटकर 90 से 100 सीटों पर आ अटकेगी। बीजेपी करीबन 120 सीटों तक वो जीत सकती है। नहीं भी जीतेगी तो भी इलेक्शन खत्म होने के बाद ऑफिशियली सैकड़ों टीएमसी के लीडर या कांग्रेस और सीपीएम के लीडर बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, तो बीजेपी के पास कम से कम 120 से ज्यादा सीटें हो जाएंगी। और एआईएमआईएम मालदा, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, 24 परगना जैसे इलाकों में जहां के मुसलमान 70 साल से पिछड़े हुए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल को पता नहीं है, अब वो बीजेपी से डर के किसी को वोट नहीं देगा, वो एमआईएम को जिताने के लिए वोट देगा। और वहां इंशाल्लाह एमआईएम के 48 से 50 सीटें आ जाएंगी। तो अब यहां पर आप देखोगे कि टीएमसी 100 सीट है, एमआईएम 48 सीट है और बीजेपी 120 सीट है। सरकार बनाने के लिए 148 सीट की जरूरत है और तृणमूल को 48 सीट घटेगी, बीजेपी को 28 सीट घटेगा और एमआईएम के पास 48 सीट होगा। तो एमआईएम बनेगा वेस्ट बंगाल का किंग मेकर। और एमआईएम से सपोर्ट ममता बनर्जी मांगेगी, वो दारुसलाम जाएगी और एग्रीमेंट साइन करेगी, मुसलमान और दलितों का काम करेगी बंगाल के विकास के लिए। एमआईएम अब टीएमसी को सपोर्ट देगी, जिससे ममता बनर्जी एक बार फिर सीएम बन जाएगी। जैसे कि मैंने वीडियो को पहले ही कहा कि अगर मुसलमानों को लगता है कि ममता को सीएम बने रहना चाहिए, तो वो टीएमसी को वोट देगा तो बीजेपी का सीएम बनेगा। अगर एमआईएम को वोट मिलेगा तो ममता सीएम बनेगी। तो इसी के मद्देनजर, इसी फॉर्मूले के मुताबिक सब कुछ ठीक चला तो इंशाल्लाह फिर से सीएम ममता ही बनेगी, लेकिन एमआईएम के दम पर। फिर वो मुसलमानों को तुष्टीकरण नहीं करेगी। और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाकर कितना ही टीएमसी कांग्रेस के एमएलए खरीद ले, एमआईएम का ना कभी कोई एमएलए बीजेपी में गया, ना है, ना ही कभी जाएगा। तो एमआईएम का 48 सीट का मतलब है कि कम से कम करोड़ों मुसलमानों का वोट महफूज रहेगा। यहां के एमएलए कहीं हिलने वाले नहीं है, वो टीएमसी का ही, वो एमआईएम में ही रहेंगे और टीएमसी की सरकार बनाएंगे, बीजेपी को धूल चटाएंगे। तो ये पूरा हिसाब के तहत ही एमआईएम के 48 और टीएमसी के 100 सीट के साथ वेस्ट बंगाल में एक नई गठबंधन वाली सरकार बनेगी, दलित मुस्लिम यूनिटी होगा। और फिर मुसलमान कभी बीजेपी से डर के टीएमसी को वोट नहीं देंगे, उनका अपना पार्टी होगा, अपना साथ होगा और फिर अपना विकास होगा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल होगा, घर सस्ता, बिजली सस्ता हो जाएगा। अब मैं एक टॉपिक पर आता हूं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आप ये लिस्ट में देखोगे एमआईएम का नामो निशान नहीं है, फिर भी लोग बीजेपी में अभी लगातार बीजेपी यहां मजबूत हो रही है। जिस बीजेपी के पास पहले एक भी सीट नहीं था, उसके पास 16 एमएलए है, 18 एमपी है। 18 एमपी का मतलब होता है 120 एमएलए सीट। 18 एमपी, 16 एमएलए, 44 से ज्यादा दूसरे पार्टी के काउंसिलर इसमें जा चुके हैं, 10 से ज्यादा एमएलए सीपीएम कांग्रेस टीम से जा चुके हैं। तो एमआईएम यहां पर अब नहीं है। तो दीदी सोचो, इन 13 पार्टियों में से किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं करती है। जीजेएम लड़ता है, सीपीएम, एआईएफबी, आरएसपी, अपने इनका नाम भी नहीं सुनूंगा, लेकिन ये मुसलमानों का वोट लेती है। लेकिन एमआईएम के आने से ममता हड़बड़ाई हुई है, क्योंकि उसको अपना सीट दिख रहा है ना, और मुसलमानों में यूनिटी हो जाएगा। मुसलमानों में यूनिटी होगा, पूरा भारत में इनकलाब आ जाएगा, यही तो उसका डर है। अब एक मुद्दा में मैं आता हूं, क्या कि टीएमसी के एमएलए, टीएमसी के काउंसिलर, एमपी क्यों बीजेपी में जा रहे हैं?
इसका सबसे बड़ा रीज़न है डर। ममता क्या करती है, या कांग्रेस या सीपीएम क्या करती है, मुसलमानों को डराती है कि बीजेपी आ जाएगी, तुम्हें मार देगी, काट देगी, छील देगी, ख़त्म कर देगी, ये दंगा कर देगी। तो मुसलमान क्या करते हैं कि मुसलमान के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसे दिखता है कि ममता एक बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, हालांकि मुसलमान तो जाहिल है, उसको तो पता ही नहीं है कि ममता पहले बीजेपी में ही थी। अब चूंकि जहालत इतना ज़्यादा आम है, इसका रीज़न कांग्रेस तृणमूल दोनों है, क्योंकि इन्होंने एडुकेशन पर खर्चा नहीं किया। खैर यह अलग बात है, हम लोग ज़मीन में मेहनत करेंगे जाके। तो यहाँ मुसलमान को दिखता है कि चलो यार टीएमसी को वोट देना है, बीजेपी से डरना है, अब बीजेपी को हराना तो टीएमसी को जिताना है। तो टीएमसी क्या करती है, चैटर्जी, बनर्जी, पॉल उपाध्याय, बंदोपाध्याय अपने कल्चर, अपने कौम के लोगों को मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में टिकट देती है और फिर मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए उसे वोट दे देता है। ये जो काउंसिलर, ये एमएलए, जो एमपी जीतता है मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से, ये 5 साल सिर्फ और सिर्फ करप्शन करता है। आप बोलेंगे मेरे पास सबूत क्या है? आप जिस जगह में खड़े होकर ये वीडियो वेस्ट बंगाल का कोई इंसान देख रहा है, आसपास नज़र घुमा कर देखो, घर महंगा, बिजली महंगा, हर जगह बिना पैसा का काम ही नहीं हो रहा है। अब हर जगह जाकर देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, प्राइवेट डॉक्टर काम कर रहे हैं, हालांकि वो डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने चाहिए, लेकिन वो प्राइवेट में बैठा हुआ, हिंदू मुसलमान सब है उसमें, सब करप्शन कर रहा है टीएमसी के राज में। तो यहां पर क्या हुआ कि एक एमपी, एक एमएलए, काउंसिलर जो टीएमसी से जीता हुआ है, उसने 5 साल तक तो चोरी चमारे की, मुसलमानों दलितों का पैसा खाया, गरीबों का पैसा खाया, हर बिल्डिंग में पैसा खाया। अब बीजेपी को जैसे ही पता चलता है कि ये चटर्जी, बनर्जी, पॉल उपाध्याय, रॉय, सुमोहन चक्रवर्ती, ये जितने सारे लोग हैं, बीजेपी इसके पीछे सीबीआई लगा देती है। और सीबीआई, ईडी, जितने सारे लोग हैं, जिस संस्था जो बीजेपी के कंट्रोल में काम करती है, जो सेंट्रल के हुकूमत में है, ये पुलिस देखती है कि इसका चोरी पकड़ा गया, ये तो सच में चोर है, मुसलमानों का वोट खाकर मुसलमानों का ही लूट रहा है। तो जैसे ही अमित शाह को पता चलता है कि बीजेपी, टीएमसी के इतने एमपी एमएलए चोर हैं, तो ये 2 ऑफर आता है इनके सामने, 2 ऑफर, या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो या हमेशा के लिए जेल चल जाओ। 2 ऑफर में से एक चुनना है। तो अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जेल जाने की जगह बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरीके से मुसलमानों को बीजेपी से डराकर, मुसलमानों का वोट लेकर फिर वो बीजेपी ज्वाइन करके मुसलमानों का ही खराब दौर वापस आ जाता है। ये असल में हकीकत है बीजेपी ज्वाइन करने का। बिहार का भी वही सिस्टम है, असम, गोवा, कर्नाटका, जितने एमएलए हैं जिसको मुसलमान वोट देते बीजेपी डर कर, वो मुसलमानों के लिए काम नहीं करता है। तो बंगाल में अगर मुसलमान चाहता है कि मेरा काम हो, दलित चाहता है मेरा काम हो, तो वो डर कर वोट ना दे, वो वोट दे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट के नाम पर। जैसे स्कूल हैदराबाद में बने वैसे स्कूल के नाम पर आप वोट दें। तो इस बार इंशाअल्लाह मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, बीरभूम और 24 परगना के जब लोग मेजोरिटी में आकर वोट देंगे और एमआईएम 48-50 सीट लाकर किंग मेकर बनेगी, तो फिर बंगाल में ना कभी करप्शन होगा, ना कभी बलात्कार, ना कभी भ्रष्टाचार। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गए और एमआईएम को वोट दिया तो ममता ज़रूर सीएम बनेगी, क्योंकि ममता से आप लोगों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। मुझे मोहब्बत नहीं है, लेकिन अगर आपको सीएम बनाना तो टीएमसी को वोट मत देना, ना सीपीएम ना कांग्रेस, ये सब बीजेपी में जाने वाले हैं सिवाय एमआईएम के। तो एमआईएम में वोट देकर अपना वोट को सिक्योर करो, बचाओ अल्लाह के नाम से, और फिर टीएमसी को जब ज़रूरत पड़ेगा वो एमआईएम से डील करेगी। फिर उर्दू को भी सरकारी ज़बान बनाया जाएगा, घर और बिजली सस्ता हो जाएगा, फिर पूरा बंगाल से बीजेपी का सफाया कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरा फार्मूला को ज़मीन में उतारने के लिए इस वीडियो को वेस्ट बंगाल के लोकल लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ही काम करना है, वो है यूट्यूब का एल्गोरिदम। वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक किया जाएगा, जितना ज़्यादा कमेंट किया जाएगा, जितना ज़्यादा इसको शेयर किया जाएगा, उतना ज़्यादा ये वीडियो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे इस वीडियो पर जो भी आपको कमेंट करना है टीएमसी, कांग्रेस, एमआईएम को लेकर, आप कमेंट में अपनी बात को रखिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल इंडिया को भी फॉलो कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। किसी को मुझसे पर्सनल में बातें करनी है, किसी भी मैटर में, कॉल वॉल मत करना। तो मेरा फेसबुक का आईडी लिंक, मैसेंजर का आईडी लिंक, इंस्टाग्राम का आईडी लिंक, व्हाट्सअप, ईमो का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप कॉल मत करना और मुझे अपनी दुआ में याद रखना। इंशाअल्लाह बंगाल में ये जो राइट विंग और दंगाई ताकत, इसको हम लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर रोक सकते हैं। टीएमसी एमआईएम मिलकर रोक सकती है, अकेला टीएमसी नहीं रोक सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम, रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। अल्लाह हबीबी से पोनस।